और रामचंद्र की जय। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा कर सुलवन सोई। आवत आवत ही आदर करे, आवत ही आदर करे, जाते ही ये रोए, और तुलसी ऐसे नर के भूखो रही है सोए। आवत ही आदर करे, जाते ही करे चबाव, तुलसी ऐसे नर के फिर न दिए पाँव। मौसम कौन बड़ो परिवारी। सुनो, किसी से महात्मा से पूछा किसी ने, क्योंकि कछु कटवादी होते हैं, जानता कछु होता ना, और वो करवे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सो वो महात्मा से पूछी, मानी महाराज जी आपका परिवार है? माने कि यहाँ है। मानी बताओ महाराज कौन है परिवार है तुम्हारे? जब उसने गा के बताया फिर कि मौसम कौन बड़ो परिवारी, 700 पिता धर्मसी माता आसासी घरवारी, मौसम कौन बड़ो परिवार। माने कि अच्छा महाराज, तो औलाद भी होगी? क्या है? वो है कि शील बहन संतोष पुत्र है, शील बहन संतोष पुत्र है, ममता धी हमारी, मौसम कौन बड़ो परिवार। धी किसको कहते हैं? लड़की को। लड़की को क्या कहते हैं? धी है। तो आने महाराज ससुरालू होगी तो वहाँ, यहाँ ससुरालू है, ससुराल में कौन है महाराज? शील बहन संतोष पुत्र है, ममता दी हमारी, मौसम कौन बड़ो को। क्रोध ससुर अहंकार है सारो। क्रोध ससुर? हाँ, क्रोध मेरा ससुर है, अहंकार मेरा साला है। जैसे तुम्हारा साला आया, वो दरवाजे पे 10 आदमी बैठे हैं, तो वो कहो कि राम राम नहीं करेगा, सीधो भीतर लगेगा, सीधा अंदर लगेगा, क्योंकि भाई चूल्हे में जड़े, ठीक है। और अगर मेहमान आए हो तो मेहमान भीतर नहीं जाओ, तो सवंत राम राम करे, वो हाथ जोड़ के और वहीं बैठेगा। कितना फर्क हो गया। तो क्रोध सुसर अहंकार है सारो, कृष्णा सास हमारी, मौसम कौन बड़ो परिवार। कृष्णा जानते हो क्यों? हाँ, कृष्णा वो चीज होती है कि बाप ने मोड़ी विदा कर दी, बाप ने लड़की को विदा किया, लेकिन मैयों की तो तृष्णा नहीं छूटी। वो जाकी पोटइए वहाँ, जाकी पोटइए वहाँ, जाऊए धद्दम ला लिए, जाऊए धद्दम ला लिए, जा 7 गांठ बांधेगी बागों, तो उसको कहते तृष्णा। तृष्णा सास हमारी, मौसम कौन बड़ो परिवार। भाई महाराज परिवार तो वहाँ बढ़िया है, जाके अच्छी देख रेख हो तुम भूकते, माने कि सुन देख रेख ही तो ना है पाए रही। तो क्यों महाराज? कि काम क्रोध दो भूत बसते, काम वासना और क्रोध, काम क्रोध दो भूत बसते, जिन्हें सब बात व्यवहारी, मौसम कौन बड़ो परिवार। अपने शरीर पे उसने पूरा और सब हिसाब बता दिया कि शील बहन संतोष पुत्र ममता दी हमारी, मौसम कौन बड़ो। तो देखो, सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा कर सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलेगा। कैसे? कि अंश बिनान नवै सुत कबहूँ, अंश बिनान नवै सुत कबहूँ, कुल बिन लाज करे कव नारी, फल बिन डार नवत न कबहूँ, तो ज्ञान बिना न बने ब्रह्मचारी। कि तहु न ज्ञान मिले मार्ग में, प्यास न बुझत ओ सखी बारी, और श्री राम न काम देते कबहूँ, और कुंद हथियार कमी न की आ रही। समझ रहे हो? बताओ, हिंदी बताओ। अंश बिना न नवै सुत कबहूँ, वो पुत्र न होगा जो अंश वंश का होगा, और ये बाप उल्टे जवाब देगा। अंश बिना न नवै सुत कबहूँ, तो कुल बिना लाज करे कव नारी, कुल खानदान की अगर लड़की होगी तो लाज पर्दा करेगी और सम्मान करेगी। कुल बिन लाज करे कव नारी, फल बिन डार नवत ना कबहूँ, बिना फल के डाली कभी नहीं नवेगी। ठीक है, फल लगेंगे वही डाली नवेगी। फल बिन डार नवत ना कबहूँ, तो ज्ञान ज्ञान बिना न बने ब्रह्मचारी, बिना ज्ञान के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो। ठीक है,
कि तहु न ज्ञान मिले मार्ग में। ठीक है, ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाहिए था दुकान में मिल जाएगा, 5 रुपया दे दियो रे, 50 रुपया दे दियो। कि तहु न ज्ञान मिले मार्ग में, प्यास न बुझते हो सकी बारी। अब यहाँ प्यास शब्द दो हैं, कि एक तो पानी है, एक सेक्स है, जिसमें डोलवे करते हैं। ठीक है, तो प्यास न बुझत ओ सखी बारी, ओसन चाटे ते प्यास हो जाए, नींद भलो घर ही के ऐसा। तो कितहु न ज्ञान मिले मार्ग में, प्यास न बुझत ओ सखी बारी। शिव राम कह रहे हैं, इसके कवि है शिव राम। शिव राम न काम देते कब हूँ, और कुंद हथियार और कमी न किया रे। हथियार आपके पास है, तलवार है, बाबा दाँत धरी ना कहूँ, वो क्या काटेगा। बंदूक है, कभी वो तुमने चलाई नहीं, सफाई की नहीं, तो वो का काम कर दी किसी ने। ठीक है, तो इसको कहते